मध्य प्रदेश में शराब पार्टी के लिए लाइसेंस नीति को लेकर नया विवाद थमा नहीं है। आबकारी विभाग के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी बीच जबलपुर में रईसजादों की शराब पार्टी में पुलिस ने दबिश दी। मौके से पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें लड़कियां भी हैं। सभी जबलपुर के टॉप डॉक्टर, बिजनेसमैन, लॉयर और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बेटे बेटियां हैं। रात्रि 3 बजे के आसपास एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि बहुत ज़ोर से डीजे और साउंड सिस्टम के बजने की आवाज़ आ रही है, जिस पर पुलिस के द्वारा वहाँ पर जाके छानबीन की गई, जिसमें ये पता चला कि कुछ लड़के और लड़कियाँ मिलके वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं और वहाँ पर से शराब की बॉटल्स और साउंड सिस्टम और डीजे सिस्टम वगैरह हम लोगों ने वहाँ से जब्त किया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आधारतला थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर उषा विश्वकर्मा ने बताया कि वह 72 वर्षीय दीपचंद बर्मन पिता केसरी बर्मन के घर पर खाना बनाने का काम करती है और 25 दिसंबर को वह उनके घर खाना बनाने पहुंची थी और वहां काम में लगी हुई थी। इसी बीच बुजुर्ग द्वारा उसे पीछे से आकर पकड़ लिया गया, अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी उसे लालच देने लगा। बावजूद इसके पीड़िता का विरोध जारी रहा। किसी तरह बचकर वह आरोपी बुजुर्ग के चंगुल से निकली तो सीधे धरातल थाने पहुंची और अपनी आप बीती धरातल पुलिस को सुनाई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना उपस्थित आई, जो आरोपी दीपचंद बर्मन पिता केसरी बर्मन उम्र 72 वर्ष निवासी इंदिरा नगर सुहागी जगदम्बा फोटो स्टूडियो के पास थाना आधारताल का रहने वाला है, जिसके यहाँ प्रार्थिया खाना बनाने, झाड़ू पोछा का काम करती थी। जो आरोपी द्वारा उसके साथ ज़बरदस्ती अश्लील हरकत की गई, जिस पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को धारा 41 का नोटिस तामील कराया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है। 2018 में जबलपुर के 4 नंबर गेट निवासी मनीष कुमार बेन की शादी चांदनी बेन से हुई थी, जो गोकुलपुर थाना झांसी क्षेत्र में रहने वाली है। कुछ दिनों से कुछ नाराजगी की वजह से मनीष की पत्नी चांदनी अपने बच्चों के साथ गोकुलपुर स्थित अपने माता पिता के घर रहने चली गई है और मनीष के बार बार वापस बुलाने पर भी नहीं आ रही है। जब मनीष अपनी पत्नी चांदनी और बच्चों को वापस बुलाना चाहता है तो उसके ससुराल वाले उसके साथ गाली गलौज पर उतर आते हैं। मनीष बेन अपनी पत्नी और बच्चे वापस उसके पास पहुंचाने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मैं ये चाहता हूँ साहब कि मेरी वाइफ और बच्ची मेरे घर आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए है। और फिर उसके बाद और मेरे जो ससुराल वाले हैं मुझे मार रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, और आज मैं गया हुआ था अपनी ससुराल, तो उन लोगों ने मुझे हाथ पांव बंद करके मारे, हाथ पांव तोड़ दिए। और मैं जैसे ही ससुराल आज मैं ससुराल गया हुआ था तो मुझे मार के थाने, जैसे ही मैं थाने गया तो मेरी थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। गौरा बाजार थाना अंतर्गत तिलहरी क्षेत्र में विजन महल के सामने लगे पार्किंग में एक अज्ञात युवक की लाश देखकर सनसनी फैल गई। आम नागरिकों ने बताया कि सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तभी विजन महल के सामने गाड़ी रखने की जो पार्किंग बनी है वहां पर एक युवक की लाश पड़ी है। तभी आम नागरिकों ने गौरा बाजार थाने में सूचना दी। वहां के लोगों का कहना है कि रात के समय पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी होती है उसके ऊपर से चलकर निकल गई है, जिससे उसकी आंख बाहर आ गई है। गौरा बाजार पुलिस ने जांच में पाया कि उसकी जेब में मोबाइल एवं घर का पता मिला, जिसका नाम वीरेंद्र मरावी निवासी देवगांव थाना मोहगांव जिला मंडला का रहने वाला है। पुलिस ने विवेचना में लेकर पंचनामा कर कार्यवाही करते हुए जांच शुरू कर दी है। सुबह जो है डायल 100 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। डायल 100 में किसी ने अवगत कराया कि जो है विजन महल के सामने, विजन महल होटल तिलहरी में जो है पेट्रोल पंप के सामने एक जो पार्किंग है विजन महल की, यहाँ पर एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। और यहाँ पर जो सूचना पर तुरंत पुलिस स्टाफ भिजवाया गया। अभी मैंने भी आकर के देखा है तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है 30-35 साल के आसपास की उम्र है इसकी, और जेब से मोबाइल और पासबुक वगैरह मिला है। मोबाइल पे बात हुई है परिजन से, अभी आ रहे हैं थोड़ी देर से, संभवतः जो है बॉडी ज्ञात हो जाएगी। और किस वाहन से इसका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के दौरान इसकी मृत्यु हुई है, आसपास सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, उनके माध्यम से जो है इसको डिटेक्ट किया जाएगा।